जय हिंद। तो हम पहले बात कर रहे थे द्वीप समूहों के बारे में, जो कि हमने अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह जो थे उनके बारे में हमने चर्चा कर चुके थे। ठीक है बच्चा, तो द्वीप समूह जो जितने थे हमारे उनके बारे में हमने चर्चा इसके पहले वाली क्लासेस में कर चुके थे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या हैं भैया, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि दो केंद्र शासित प्रदेश हमारे क्या हैं, द्वीप समूह हैं, जो कि द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। तो हमने लक्षद्वीप अंडमान निकोबार के बारे में हमने इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुका है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लक्षद्वीप और भी जितने हमारे भारत के आसपास में द्वीप मौजूद हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरी क्लास में, देखते रहिए। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है बच्चा, तो बहुत इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, द्वीप समूहों से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम कुछ नई बातें भी जानेंगे, कुछ लेटेस्ट वाली बातें भी जानेंगे, जो भी कुछ भी हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से अधिकतर पूछा जाता है। जो बच्चे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, अगर जिस भी उसमें अगर ज्योग्राफी पूछी जा रही है, अगर उसमें जीके जीएस पूछा जा रहा है, तो अगर उसमें ज्योग्राफी आ रहा है, अगर आपके सिलेबस में ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर है, इंडियन ज्योग्राफी कोई भी चैप्टर दिया है, तो आप पूरी क्लास में बने रहिए। ये क्लास आपके लिए शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होने वाली है। तो बच्चा चलिए शुरू करते हैं कि द्वीप समूह पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पहले वाली क्लास में क्या डिस्कस कर चुका था, डिस्कस क्या कर रहे थे। तो भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कोको द्वीप, दक्षिण द्वीप, दक्षिणी द्वीप, उनके बारे में, और भी लिटिल द्वीप, मध्य द्वीप, जितने भी द्वीप हैं, कोको द्वीप, तमाम हर एक अंडमान में हमारे तमाम द्वीप हैं। निकोबार में हमारा क्या दो हम द्वीप पढ़े हैं, कार द्वीप और ग्रेट निकोबार। क्या भैया, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, दो चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है। तो बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आप एक मैप रख लीजिए, जिसको आप अपने जहां पढ़ रहे हैं उसको आप अपने फ्रंट में उसको लगा लीजिए, फिर आप ज्योग्राफी पढ़िए, बेहतरीन समझ में आएगा। वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप। किसके बारे में, लक्षद्वीप, और भी जितने द्वीप हैं उनके भी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप, द्वीप समूह। द्वीप समूह, द्वीप समूह की ये दूसरी क्लास होने वाली है। क्या है भैया, द्वीप समूह की ये दूसरी क्लास होने वाली है, ये दूसरी क्लास चल रही है। तो चलिए हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। देखिए लक्षद्वीप क्या है भैया, देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप हमारा लक्षद्वीप भारत का एकमात्र ऐसा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको लिख लेना है अपने कॉपी में। लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी क्या है भैया, कावारत्ती। क्या भैया, कावारत्ती, लिख लीजिए। क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। कावारत्ती, ये है आपकी लक्षद्वीप की राजधानी। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। क्या है, कावारत्ती, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोथ। इसको ध्यान में रखना। लक्षद्वीप का भैया, लक्षद्वीप में भी आपके तमाम द्वीप हैं। क्या है भैया, तमाम द्वीप समूह हैं, जिसमें हम मेन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एंड्रोथ आपका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको लिख लीजिएगा। एंड्रोथ आपका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और मिनिकॉय भारत के, क्या है भैया, लक्षद्वीप के, ध्यान में रखिएगा ये चीज़, लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप
मौजूद है। क्या है? मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप मौजूद है। ये जो कि आपको एक मैप में देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपको एक दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक दिखाई पड़ेगा जिसका नाम मिनिकॉय द्वीप है। उसके ऊपर सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ लिख लीजिएगा। लक्षद्वीप के दक्षिण में मौजूद मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। राजधानी लक्षद्वीप की क्या है? कावारती। क्या भैया? कावारती। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बातें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए अब हम बात करते हैं और भी द्वीप के बारे में। द्वीप समूह देखिए, हम पहले बात करते हैं कि हमारी गंगोत्री, भैया गंगोत्री कहाँ से निकली हैं? उत्तराखंड से। हमारी गंगोत्री, गंगा मैया जिसको कहते हैं आप, गंगा जी, वो आपकी उत्तराखंड से निकली हैं, जो कि आपको देखिए ध्यान दीजिए, आपकी उत्तराखंड से गंगोत्री आपकी ऐसे आई हैं, देखिए निकल के ऐसे आई हैं। आपका सबसे ज़्यादा कहाँ है? देखिए यहाँ पर आई हैं। और क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल में क्या हो गई हैं ये गंगोत्री आपकी? पहले तो चली गई बांग्लादेश में, बांग्लादेश के आप पे आ गई, कहाँ मिल गई? खाड़ी में आके गिर गई। लेकिन क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इनका दो रूप दिखाई देखने को मिल जाता है, जो कि दूसरा रूप क्या है? पश्चिम बंगाल में ये धारा बदल करके इधर से ये इधर गिरना चले आती हैं, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को हुगली, क्या नाम दिया गया है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कोलकाता, ध्यान दीजिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, कलकत्ता आपका कह सकते हैं। कलकत्ता आपका एक हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली, क्या लिखेंगे? हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता बसा हुआ है। ये बात ध्यान में रखना। जो कि आपका वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है? वेस्ट बंगाल में आपका क्या चली आती हैं? इनका नाम, नदी का नाम जो है ये आधी, ये दूसरी धारा आप अपनी निकाल लेती हैं। गंगोत्री अपनी, गंगा जी अपनी वेस्ट बंगाल में आकर के गिरते ही इनकी दूसरी धारा निकल आती है, जो कि एक चली जाती है किधर? वेस्ट बंगाल की पूरे उसमें, वेस्ट बंगाल से आकर के यहाँ पर खाड़ी में गिर जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा रखा गया है। क्या कहते हैं? हम जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर हम खड़े हैं, गंगा जी को हम कहेंगे कि ये गंगा जी हैं, तो क्या है? गंगा जी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। किसके तट पर बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। ये आपका शहर, ये आपका कोलकाता जो है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से हो गया। बांग्लादेश में आकर के गंगा जी का क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा। क्या भैया? पद्मा। मूवी देखे होंगे पद्मावती, जिसमें कि आपका क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा। ठीक, क्या नाम पड़ गया? पद्मा। बांग्लादेश में हुगली नदी का नाम पद्मा हो गंगा जी का नाम, गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। ठीक, इतनी बात याद रखना। देखिए चलिए अब बात करते हैं हम आगे की। देखिए आप जब वेस्ट बंगाल में उतरते हैं, वेस्ट बंगाल में जो ये हुगली नदी के मुहाने पर हमारे दो द्वीप बसे हुए हैं। कितने द्वीप बसे हुए हैं? हुगली नदी के मुहाने पर ये हमारा मुहाना देखिए, जहाँ पर गिरी आके यहाँ पर आपके दो द्वीप बसे हुए हैं। देखने को मिलेगा आपको दो द्वीप बसे हुए हैं, जिनका एक का नाम है, पहले का नाम है आपका न्यू मोर,
न्यू मूर भी कहीं लिखा होगा, न्यू मोर भी कहीं लिखा होगा। ध्यान दीजिएगा क्या नाम लिखा गया है, न्यू मोर। और दूसरा हमारा द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। क्या लिखा गया है, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। ठीक है ना। ये आपके दो द्वीप कहाँ पर स्थित हैं, वेस्ट बंगाल, हुगली नदी के मुहाने पर आपके ये दो द्वीप न्यू मोर और गंगा सागर द्वीप मैप में देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिखता हुआ लिखा हुआ बड़े वाले मैप में देखेंगे तभी आपको दिखाई पड़ेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो एटलस वाली बुक उठा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो न्यू मोर और गंगा सागर द्वीप आपके कहाँ पर स्थित हैं, हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप आपके स्थित हैं, जिनका नाम गंगा सागर और न्यू मोर द्वीप है। दो द्वीप आपको समझ में आ गया, ये हो गए हैं आपके दो द्वीप। ठीक है। अब हम बात करते हैं और भी द्वीप के बारे में। हमारी उड़ीसा, क्या भैया, उड़ीसा आप नाम सुने होंगे। हमारा उड़ीसा जो है वो हमारी ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर हमारा जो द्वीप बसा हुआ है उसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाएगा, देखिए व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप आप अक्सर नाम सुने होंगे व्हीलर द्वीप का, जहाँ पर हमको देखने को ये मिलता है व्हीलर द्वीप हमारी किस नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो ब्राह्मणी ध्यान दीजिए, ब्राह्मणी नदी कहाँ पर है भैया, ब्राह्मणी नदी पूछा जाता है। ये आपकी कहाँ पर है, उड़ीसा में आपकी ब्राह्मणी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है उड़ीसा में, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहती है। यहाँ पर ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहती है और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर हमारा कौन सा द्वीप स्थित है, व्हीलर द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है, व्हीलर द्वीप स्थित है। कहाँ से, व्हीलर द्वीप स्थित है, जो कि आप हमेशा पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है ये चीज़ कि भैया जो मिसाइलें होती हैं, एक बात आप याद रखना, मिसाइलों का जो परीक्षण होता है वो आपका व्हीलर द्वीप पर ही होता है। किस द्वीप पर होता है मिसाइलों का परीक्षण, व्हीलर द्वीप पर होता है। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिसाइलों का परीक्षण, जो हमारी नई मिसाइलें बनाई जाती हैं उनका परीक्षण किस द्वीप पर किया जाता है। तो आप देखेंगे मैप पर, जो कि आपके उड़ीसा के नीचे एक द्वीप समझ में आएगा, वो द्वीप होता है, उसी द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, जहां पर मिसाइलों का परीक्षण होता है। याद रखना ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, याद करने वाली बात है। अब चलते हैं बात दूसरे द्वीप में। देखिए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के तट पर, क्या भैया, आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप स्थित है। याद रखना, आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। इसका नाम बहुत सुने हैं, श्रीहरिकोटा जिसका नाम है, उसका क्या नाम है, श्रीहरिकोटा। ठीक है, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, ध्यान देंगे, ये आपका कहीं आंध्र प्रदेश इतना बन जाएगा, मैं इसमें दिखा रहा हूँ ऐसे। आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर है, आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, जो कि आपके तट पर, किसकर, आंध्र प्रदेश के तट पर, ये उसका तट हो गया, ये जो बना हुआ है ये उसका तट हो गया। उसके तट पर कौन सा द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा। ध्यान रखना, श्रीहरिकोटा, जो कि श्रीहरिकोटा में इसरो का, क्या भैया, इसरो का लॉन्चिंग पैड है। ये ध्यान रखना, श्रीहरिकोटा में इसरो का हमारा क्या है, लॉन्चिंग पैड है। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, लॉन्चिंग पैड का नाम क्या है, ध्यान रखना, ये भी बातें आप लिख लीजिए। लॉन्चिंग पैड का नाम सतीश धवन
अंतरिक्ष, क्या भैया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। किसका, ध्यान रखिए, श्रीहरिकोटा का लॉन्चिंग पैड है, श्रीहरिकोटा का लॉन्चिंग पैड है। कहाँ पर स्थित है श्रीहरिकोटा का लॉन्चिंग, इसरो श्रीहरिकोटा में आपका लॉन्चिंग पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम है क्या, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जितने भी रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं वो चीज़ आपको, हमारा जो इसरो है वो कहाँ पर इसका परीक्षण करता है, रॉकेट वगैरह छोड़ता कहाँ से है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमारे सभी रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान देने वाली बात है, और ये बात अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए, सतीश धवन अंतरिक्ष हो गया, सतीश धवन, ये चीज़ ध्यान में रखना। सब कुछ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लिखते चलिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए बच्चा लोगों, आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आप जा करके कहाँ पर आप पा सकते हैं, टेलीग्राम पे आप जाइए और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारी क्लास भी मिल जाएंगी, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जेपी क्लासेस आप डालेंगे, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस प्लेलिस्ट देखेंगे, पूरी एक इंडियन ज्योग्राफी शुरू है वहाँ पर। बच्चा लोगों, मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा, क्वेश्चन में भी आपको रिवीजन करवाऊँगा, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद ज्योग्राफी आपकी चलेगी। बने रहिए बस क्लास में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट द्वीप की। नेक्स्ट द्वीप हम नाम सुने होंगे रामेश्वरम। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है भैया, रामेश्वरम हम जाएंगे तमिलनाडु और श्रीलंका। पहले तो बात करते हैं रामेश्वरम से पहले, पंबन द्वीप क्या है और रामेश्वरम द्वीप किसे कहते हैं, इसके भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक हमारी मन्नार की खाड़ी है। क्या है, मन्नार की खाड़ी, लिख लीजिए। किसके बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी हमारी है एक, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में जौनी कोनवा नज़र आएगा बच्चा। ये जो कोना दिखाई आप आएंगे ऐसे, ये जो कोना दिखता हुआ नज़र आएगा, तो इसके बाद यहाँ से हमारा क्या है, श्रीलंका का चला जाता है। ये हमारा श्रीलंका है, देख लीजिए यहाँ पर ये जो कोना दिखाई पड़ रहा है, ये कोना के कोना पर ही मौजूद है हमारा क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी है एक मन्नार की खाड़ी। क्या है, मन्नार की खाड़ी, जहाँ पर यहाँ पर हमारा छिछला समुद्र है, क्या है, छिछला समुद्र है, जो कि देखिए मन्नार की खाड़ी में हमारा एक द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में हमारा एक द्वीप है जिसका नाम पंबन द्वीप, जिसका नाम है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। मन्नार की खाड़ी में हमारा एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। मन्नार की खाड़ी में, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। ध्यान रखना कि क्या नाम है, जिसका नाम पंबन द्वीप स्थित है। क्या स्थित है, पंबन द्वीप स्थित है। और यही पंबन द्वीप को हम रामेश्वर घूमने गए होंगे, रामेश्वर घूमने आप गए होंगे। इसी पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, रामेश्वरम। एक वहाँ पे मंदिर है, मंदिर होगी भैया। देखिए हम तो गए नहीं हैं, लेकिन आप गए होंगे तो देखे होंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए बच्चा, तो क्या है, रामेश्वरम को, ये हमारी पंबन द्वीप जो है, इसी को हम रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपर में पूछा जाता है कि पंबन द्वीप का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताएंगे आप, रामेश्वरम द्वीप है, जो कि हमारा रामेश्वर वहीं पर स्थित है।
अगर ये भी पूछ सकता है कि रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो क्या बताएंगे, हमारा रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, पंबन द्वीप पर स्थित है। खाड़ी किस खाड़ी में स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये भी सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चनों का हल आपको मिलता जा रहा है, बस आप लिखते चलिए। बस क्या है भैया, तो क्या है, रामेश्वर आपका कहाँ स्थित है, रामेश्वर आपका कहाँ है, तो पंबन द्वीप में है। पंबन द्वीप आपका कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में है। और मन्नार खाड़ी किस किस के बीच में स्थित है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। एक नाम आप सुने होंगे, धनुषकोटि, जो भैया राम सेतु पुल बनाया गया था। ध्यान रखिए एक बात, ये आप चले जाइए रामायण में, राम सेतु पुल जो बनाया गया था, राम सेतु पुल, ध्यान रखना, उसको हमारा कहाँ से कहाँ तक का बनाया गया था, राम सेतु पुल। देखिए यहाँ पर आपका ये कोई पंबन द्वीप है, क्या है भैया, ये पंबन द्वीप आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि इसके कोना से लेकर श्रीलंका तक, देखिए यहाँ पर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए मैं इसको और छोटा किए दे रहा हूँ, बच्चा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपका क्या है, ये देखिए ये आपका कोई एक आपका रामेश्वरम है, क्या है भैया, ये आपका पंबन द्वीप है, क्या है, पंबन द्वीप। इसी के कोना पर, यहाँ इस कोना से इसी कोना पर धनुषकोडी बनाई गई है। अगर ये भी पूछ सकता है कि धनुषकोडी किस द्वीप पर स्थित है, तो धनुषकोडी हमारी किस द्वीप पर स्थित है, पंबन द्वीप पर स्थित है। तो धनुषकोडी से हमारा कहाँ तक, जो हमारा राम सेतु पुल बनाया गया था, वो हमारा कहाँ तक है, ये हमारा धनुषकोडी से श्रीलंका में तलाई मन्नार तक स्थित है। कहाँ तक, तलाई मन्नार, श्रीलंका साइड में। ये आपका हो गया कहाँ, ये आपका क्या हो गया, धनुषकोडी, और ये हो गया आपका तलाई मन्नार। तो कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है राम सेतु पुल, ध्यान दीजिए, धनुष क्या भैया, धनुषकोडी देखेंगे आप, धनुषकोडी और धनुषकोडी से कहाँ तक राम सेतु पुल बना है, धनुषकोडी से तलाई मन्नार तक, तलाई मन्नार, ध्यान रखना, तलाई मन्नार द्वीप श्रीलंका तरफ एक द्वीप स्थित है जिसका नाम क्या है, तलाई मन्नार। और इधर कहाँ तक, हमारा पंबन द्वीप से तलाई मन्नार द्वीप तक हमारा क्या बना हुआ है, राम सेतु पुल बना हुआ है। क्या बना है, राम सेतु पुल। क्या है, धनुषकोडी से तलाई मन्नार तक राम सेतु पुल बनाया गया है, जिसका क्या बनाया गया है, राम सेतु पुल बनाया गया है। एक नाम से और हम इस पुल को जानते हैं, अदम, क्या भैया, अदम का पुल। राम सेतु पुल को हम अदम का पुल भी कहते हैं, अदम के पुल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, राम भगवान की बात है भैया, राम भगवान की बात से चली आ रही है, ठीक है। तो क्या है, धनुषकोडी हमारा क्या है, इसको ध्यान रखना। राम सेतु पुल का दूसरा नाम क्या है, अदम का पुल के नाम से भी जाना जाता है। एडम्स ब्रिज, ध्यान दीजिए, एडम्स ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अदम का पुल, अदम का राम सेतु पुल अदम के पुल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा हो गया आपका एडम्स, क्या भैया, एडम्स ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है। ये पेपर में पूछ लेगा कि कभी कभी पेपर में बहुत पुरानी बातें भी पूछ लेता है, जो कि हमारी क्या है, अदम का पुल किसे कहते हैं। अरे भैया अदम का पुल क्या है, ये भी पूछ सकता है। अदम का पुल क्या है, अदम का पुल हमारा राम सेतु पुल को कहा गया है।
हमारा किसको कहा गया है? अदम का पुल राम सेतु पुल को कहा गया है। राम सेतु पुल कहाँ पर स्थित है? राम सेतु पुल हमारी मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जहाँ पर छिछला समुद्र है, जो कि राम भगवान से कहाँ गए थे? राम भगवान जी जो पुल बनाए थे, राम भगवान जी बनाए थे, बजरंग बली हनुमान जी बनाए थे। अब कौन बनाया था? हम तो देख के नहीं आए थे। तो भैया हम पढ़े हैं, जो वही बता रहे हैं। जो पढ़े हैं आप, हम जो हम लिखा हुआ है उसी को हम पढ़ेंगे, वही आप पढ़ेंगे। पूर्वजों भैया जो है वो बता रहे हैं। देखिए मन्नार की खाड़ी में स्थित है। हमसे पढ़ने से मतलब है, हमको पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, काहे हिस्ट्री निकालें? ठीक है, क्या है, बस आपको समझाए दे रहे हैं। सब कुछ एक एक बातें याद रखने में भी और बताने में भी। किसी को आप बताएंगे तो वो भी कहेगा वाह भाई सब कुछ इसको पता है। ठीक है, तो हमारा धनुषकोडी कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप में धनुषकोडी स्थित है। और इधर हमारा श्रीलंका में कौन सा द्वीप है? तलाई कौन सा द्वीप स्थित है? तलाई मन्नार द्वीप। तलाई मन्नार द्वीप इधर स्थित है। श्रीलंका में आपका तलाई मन्नार द्वीप स्थित है, जो कि आपका यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, तो बच्चा यहीं तक है आपका। ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ द्वीप समूह लक्षद्वीप जो है आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक, तो बने रहिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्लास में। मिलते रहिए पर डे मुझसे। बेहतर के साथ बेहतर को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश है मेरी। ठीक है, जो 0 से हीरो तक का सफ़र मेरे पास चलेगा। निचोड़ ज्योग्राफी का एक एक निचोड़ मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो बने रहिए शानदार। जो भी आप क्लास नहीं देखे हैं, पिछली क्लास में आप जा कर के उसे देख लीजिए, बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक बच्चा, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।